हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं मैटर क्या होता है। यह चैप्टर क्लास 9th का है, पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम आगे इस चैप्टर का अगला पार्ट भी बनाएंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आज हम इस पहले पार्ट में समझेंगे कि मैटर क्या होते हैं और इसको हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं। आप अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठें, ठीक है ना। और हम देखते हैं यहाँ पे कि सराउंडिंग में मैटर क्या होता है, ठीक है ना। और हमें आसपास में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चेयर, बॉल, वाइट बोर्ड दिख रहा है, कार दिख रही है आपको, टेबल दिख रहा है। तो ये सब हम अपने आसपास में ज़रूर देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमें ऐसे नोन होती हैं कि टेबल है, चेयर है, फुटबॉल है, कार है, वाइट बोर्ड है। ये सब चीज़ें तो हम ऐसे नॉर्मली देख पाते हैं क्या होती हैं ना। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं समझ में आता कि ये किससे बनी हुई है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें ही क्या होती है, हमारे मैटर होते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं कहलाती हैं और कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैटर कहलाती हैं और क्यों कहलाती हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने मैटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैटर क्या है, मैटर इज अ सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड मेड अप ऑफ थिन पार्टिकल्स। तो थिन पार्टिकल्स नहीं है, टीनी पार्टिकल्स है। तो मैटर क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसके अंदर मास होता है। मास का मतलब क्या होता है, वजन, वेट, ठीक है ना। जिसके अंदर मास होता है और वह स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब क्या है, जैसे कार आप खड़ी करोगे तो कार जितनी जगह पे रहेगा वह उसका उतना स्पेस होगा ना। तो स्पेस को क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। और यह हमारा जो टेबल है, फैन है, या कोई भी चीज़ जो हमें मैटर जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये किससे बने होते हैं, एक टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं, टीनी पार्टिकल। टीनी मतलब स्मॉल पार्टिकल। टीनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं नकेलाइट से, ठीक है ना। तो ये हमारे मैटर होते हैं। आप इसको राइट कर सकते हो अपने नोट कॉपी में कि मैटर क्या होते हैं। मैटर इज अ सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड मेड अप ऑफ ए थिन पार्टिकल, टीनी पार्टिकल्स। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स होती है। यानी कि मैटर्स को हम किस में हम डिनोट करेंगे, किलोग्राम में। और मैटर का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। कहीं पर भी मैटर का मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैटर का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूं, मास और वेट, मास और वेट लोग बोलते हैं मास और वेट दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मास और वेट दोनों में डिफरेंस है। तो चीज़ हम आपको आगे समझाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है मास और वेट में, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं कि हमें क्या देखना है इस चैप्टर में। अब मुझे ये जानना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं कहलाती ना। तो अब इस बच्चे को आप देख सकते हो, ये सोच रहा है कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं कहलाती हैं। हमने तो देखा जैसे टेबल था, चेयर था, ये सब चीज़ें मैंने आपको बोला कि ये सब मैटर होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपाई स्पेस करती हैं और इनका वेट होता है, मास होता है इसके अंदर, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए हमारा वो सब क्या चीज़ें थी, वो हमें मैटर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये बच्चा सोच रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती हैं, जिसको हम मैटर नहीं बोल सकते। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमें क्या दिख रहा है, टाइम यानी कि वॉच दिख रहा है, ग्रेविटी और फीलिंग्स। बच्चों, ये जो हमारी टाइम होती है, ग्रेविटी होती है और फीलिंग्स होती है, ये मैटर नहीं होती है। क्योंकि टाइम में कोई भी वेट नहीं। जैसे हम टाइम सोच रहे हैं, कुछ भी टाइम हो रहा है, तो टाइम को हम मैटर नहीं बोलेंगे। ग्रेविटी को भी हम मैटर नहीं बोलते हैं। और फीलिंग्स यानी कि जो हम सोच रहे हैं, सोचने में क्या हमारा मास लग रहा है या कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो टाइम होता है, ग्रेविटी होती और फीलिंग होती है, उसमें कोई भी ऑक्यूपाई स्पेस नहीं है और कोई भी मास नहीं है ना। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, मैटर नहीं होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है
कि ऐसा कौन सी जो चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं कहलाती, तो आप बता सकते हो ग्रेविटी हुआ, फीलिंग्स हुई और टाइम हुआ, तो ये हमारा मैटर्स नहीं हुआ। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो मैटर के बारे में हमें समझना है कि अब क्लासिफिकेशन में देखना है कि मैटर क्या होता है। मैटर देखो, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टाइम है, ग्रेविटी है, फीलिंग्स है, ये मैटर क्यों नहीं कहलाती है। हमने यहाँ पे राइट करा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं ना। वी कैन नॉट सी ऑल दीज फिजिकली, यानी कि हम इसको फिजिकली तरीके से हम नहीं देख सकते हैं कि हमारा ये मैटर है। देयर इज नो मास इन दी, यानी कि इसमें कोई मास नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया, तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है, कोई भी स्पेस ये ऑक्युपाई नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, मैटर नहीं होती हैं, मैटर नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ क्या, मैटर, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो अब हमें आगे पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है, एंशिएंट फिलोसोफर ने पहले, यानी बहुत समय पहले बताया था कि जो मैटर होता है हमारे 5 तत्वों से मिलकर बनाता है, 5 एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। वो कौन कौन से थे, अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्काई। यानी कि फिलोसोफर साहब ने बताया कि जो हमारा मैटर होता है वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से मिलकर बना है ना। अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक लाइन, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो इसका मतलब यही है कि पंचतत्व यही हमारे होते हैं कि जो हमारे मैटर से मिलके बने होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा साइंस एडवांस हो गया है, आप समझ सकते हो कि अब साइंस में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं। ठीक है ना, बहुत चेंजेज हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैटर हमारा चेंज हो गया है। अब जो डिवाइड किया गया है मैटर को, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट में। ठीक है ना। कौन कौन सा पार्ट है अब वो देखते हैं आगे। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। आप देखो हर एक पॉइंट्स को राइट करते चलना। ठीक है ना। आप वीडियो को रोक के आप उसको अपनी कॉपी में लिखना, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि 2 टाइप्स के हमारे होते हैं मैटर्स, यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल नेचर से और दूसरा केमिकल नेचर से। ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ पे फिजिकली नेचर पढ़ना है, फिजिकल नेचर के ही माध्यम से हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है। केमिकल नेचर हम आगे पढ़ेंगे ना, कि आगे केमिकल नेचर हमारा क्या होता है मैटर का, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे देखना है फिजिकल नेचर। आप इस दोनों पॉइंट को लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला फिजिकल नेचर, दूसरा केमिकल नेचर। बच्चों अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है ना। फिजिकल नेचर हम क्यों कहते हैं इसको, ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इसमें जो पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल, यानी टिनी, TINY, टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, यानी कि एक कैसे, यानी कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बाकी आप अपने स्कूल में लैब में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो आप थोड़ा सा लीजिए, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब रहेगा जिसमें आप 90 ml क्या करो, 90 ml आप क्या करो, वाटर रख लो। क्या रख लो, 90 ml वाटर रखो। इस 90 ml वाटर में क्या करो, 10 ml क्या डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट। आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। किस कलर में दिख रहा है आपको, पर्पल कलर का दिख रहा है। तो अब ये पहला टेस्ट ट्यूब क्या हुआ, इसका कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। अब अगेन क्या करो, इस टेस्ट ट्यूब से 10 ml निकालो और ये दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आप डालो, तो आप भी इसको भी देख पाओगे, इसी कलर का ये भी हो जाएगा, यानी कि ये भी पर्पल कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा।
अगेन आप जब इसमें से 10 ml निकालोगे इसमें डालोगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, सेम कलर के हो जाएंगे। इसका इसमें डालोगे 10 ml निकाल के इसका भी कलर, और इसमें से इसमें डालोगे इसमें भी इसका कलर चेंज होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इन सब में पहले से क्या है 90 ml वाटर है, ठीक है ना। क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, पानी ले रहे हो इसमें। तो आप इसमें 10-10 ml डालोगे, इसमें से इसमें निकाल के इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, तो सबका कलर सेम आएगा, ठीक है ना। ये सबका कलर सेम आने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपने यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा लिया, आपने इसमें डाला, इसमें डालने के बाद इसका कलर चेंज हुआ, हाँ ठीक है ना, इसका कलर चेंज हुआ, और इसमें से इसमें डाला, इसमें से इसमें डाला, तो ये थोड़ा सा पार्टिकल जो था ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। आप देख सकते हो सारे टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हुए, ब्रेक हुए। यानी कि आपने यहाँ से लिया सिर्फ थोड़ा सा लिया है और इसमें से इसमें डाला, तो सब में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, ठीक है ना। तो इससे समझ में आता है कि जो हमारा मैटर है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि इसका जो कलर है, इसका कलर इसके कलर में डिफरेंस हो, थोड़ा सा हल्का हो सकता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है, इतना है, थोड़ा डार्क होगा, थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है ना। तो इतना फ़र्क है, लेकिन आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते, ठीक है ना, इतने छोटे होते हैं। तो आप इसको लैब में आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारे माध्यम से देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमें इसका प्रैक्टिकल देखना है, तो मैं आपको एक वीडियो बना के मैं आपको शेयर करूँगा, आप उसमें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना। आप उसमें वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा था फिजिकल नेचर, किसका था, मैटर का। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या होते हैं। अब इसको आगे हमें पढ़ना है, अब इसके हमें पढ़ने हैं पार्टिकल्स के जो होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके कैरेक्टर पढ़ने हैं कि कैरेक्टर इसके कैसे होते हैं, ठीक है ना, और उसके बारे में हमें समझना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये सब आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में सब कुछ लिखा गया है, और मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं उस बुक से छोटे छोटे पार्ट को, मतलब छोटे छोटे लाइंस को एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो इतने बड़े बुक में आपको इतने वर्ड लिखे गए हैं, आप उसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, यानी मैटर्स का जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से, चैप्टर की स्टार्टिंग से ही बता रखा हूँ कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा जो इसमें दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, खींचते हुए। जैसे मान लो दो पार्टिकल्स हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से चुंबक होता है यानी मैग्नेट होता है, वो एक दूसरे को, लोहे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, वो जाके चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, सॉलिड में भी क्या होते हैं, सॉलिड यानी सॉलिड आपके क्या होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक हमारे पास गैस होती है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे अभी सिंपल वे में ऐसे समझते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, हम आपको यहाँ पे पार्टिकल्स को थोड़ा सा बड़ा करके यानी कि दिखा रहे हैं, हालांकि वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक विजुलाइज करा रहे हैं कि हम पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड के बीच में होता है, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड जो होता है, यानी जैसे ईंट हुए, पत्थर हुए, ये क्या होते हैं, हमारे पास सॉलिड होते हैं ना। अगर ईंट से किसी को मारोगे उसका सर फूट जाएगा। तो यानी क्यों फूट रहा है उसका सर, क्योंकि वो ईंट क्या है, बहुत ही सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट ज़्यादा है एक दूसरे से, इसलिए क्या है, वो सॉलिड है। तो सॉलिड के केस में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड स्टेज में। यानी कि लिक्विड क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर इसके पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं,
इसमें अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है, यानी कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है। तो एक आप ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और एज कम्पेयर टू लिक्विड जो होते हैं गैसेस से ज़्यादा होते हैं अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में हुआ, सॉलिड में, उससे कम किस में हुआ, लिक्विड में हुआ, उससे कम किस में हुआ, गैस में हुआ, ठीक है ना। तो आप ये जो एरो बना है, इस तरीके से जो एरो बनता है, इसका मतलब है कि जो इसके सामने, यानी कि इसका मुंह खुला है ना, देखो इधर साइड ऐसे, तो इधर जो रहेगा वो ज़्यादा दिखाता है और इसके पीछे जो रहेगा वो कम होता है। तो इसलिए सॉलिड का जो अट्रैक्शन है वो लिक्विड से ज़्यादा है, लिक्विड का अट्रैक्शन क्या है, वो सॉलिड गैस से ज़्यादा है, ठीक है ना। सॉलिड का अट्रैक्शन लिक्विड से ज़्यादा, लिक्विड का अट्रैक्शन गैस से ज़्यादा है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि जो मैटर होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर होता है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होता है, उसके बाद गैस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में हो रहा है बच्चों, बताओ, सॉलिड में, उसके बाद किस में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, उसके बाद किस में हो रहा है, गैस में हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि इसके और क्या क्या करेक्टर हैं, पार्टिकल के और क्या करेक्टर हो सकते हैं जो मैटर में हमारे पाए जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है ना, इसमें क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस दे, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से मैटर में, सबसे ज़्यादा कौन से मैटर में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमारे पास तीन तरीके के है ना। तो इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा स्पेस किसके पास होते हैं, आप बता सकते हो ना। अब तो आप देख के बता सकते हो सर, सॉलिड में स्पेस सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, और गैस में उससे ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में होता है, उससे ज़्यादा, उससे कम किस में होता है, लिक्विड में होता है, उससे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे इसका एरो क्या हुआ, देखो उल्टा हो गया ना, अपोजिट हो गया। अभी आपने पीछे देखा था किसमें, अट्रैक्शन के केस में लिक्विड में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो स्पेस होता है, यानी कि जो इसके बीच में स्पेस है, स्पेस का मतलब है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसी को हम स्पेस बोल रहे हैं ना। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में दिख रहा है, इसमें गैस में दिख रहा है, फिर उससे कम लिक्विड में दिख रहा है, फिर उससे कम सॉलिड में दिख रहा है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है सबसे कम किस में है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम स्पेस पार्टिकल्स के बीच में किस में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपके पास ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, सबसे कम, तो आप बोलोगे सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है ना। तो ये तीसरा करेक्टर है हमारे पास मैटर का, ठीक है ना, पार्टिकल्स के मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। क्लियर, बोलो, बात समझ में आई। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि अगला क्या करेक्टर है जो हमारे मैटर में पाए जाते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अगला करेक्टर है फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि मूविंग का मतलब हिलना डुलना, ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, एक जगह पे, अपनी जगह पे क्या होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के यहाँ भाग जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पार्टिकल्स अपनी जगह पे मूव करते रहते हैं ना। तो अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि देखो, अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना, ये लाइन का क्या मतलब है, आप तो पहले से समझ गए कि मूविंग सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में किस में होगी, सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में। गुड, देखो एरो इधर बना ना, तो यानी कि सबसे ज़्यादा गैस में मूविंग होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। यानी कि सबसे कम ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिसमें मूविंग सबसे कम होती है, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड सबसे कम होती है ना। क्योंकि देखो इनके ये जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये हिलते डुलते कम हैं, ठीक है ना, मूविंग कम होती है। और लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ये हिलते डुलते रहते हैं। सॉलिड गैस में क्या होते हैं, ज़्यादा दूर हैं, ये ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं। तो इसलिए गैस के केस में मूविंग सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के केस में उससे कम होती है, सॉलिड केस में सबसे कम होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक
छोटा सा एक लाइन समझाना चाहूँगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब तीनों को आपको एक लाइन में समझना है कि किसके बाद क्या होता है। देखो, अगर पार्टिकल्स के बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा है, एट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ये मूव कम करेंगे। क्या करेंगे, ये मूव कम करेंगे, ठीक है ना। तो मूविंग कम होगी, मूविंग कम होगी तो इनके बीच में जगह भी कम होगी, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझो, फिर से समझो इसको एक बार। सॉलिड है, सॉलिड के बीच में देखो, आप एक ही पॉइंट को पकड़ के रखो, सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा पास पास होंगे। ज़्यादा पास पास होने की वजह से, ज़्यादा पास पास होने की वजह से इनके बीच में गैप यानी कि स्पेस कम होगा, ठीक है ना। देखो, सॉलिड का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और स्पेस क्या हुआ, कम हुआ। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से स्पेस कम होने की वजह से, देखो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से और स्पेस कम होने की वजह से इनके अंदर जो मूविंग यानी कि इधर उधर हिलने डुलने की जो क्षमता है वो कम होती है। बोलो, बात समझ में आई, क्लियर, एक लाइन में। बस अगर यही आपको एक लाइन समझ में आ गया तो समझ लो आपको ये करेक्टर इसके समझ में आ गया। एट्रैक्शन ज़्यादा तो स्पेस कम, स्पेस कम तो मूविंग कम, ठीक। लिक्विड के केस में एट्रैक्शन ज़्यादा, एट्रैक्शन ज़्यादा तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, स्पेस ज़्यादा होगा, और स्पेस ज़्यादा होगा तो मूविंग थोड़ी ज़्यादा होगी। किसकी कंपेयर में, सॉलिड की कंपेयर में। और सेम ऐसे गैस के केस में, गैस के केस में एट्रैक्शन कम, स्पेस ज़्यादा, और स्पेस ज़्यादा होंगे तो नाचेंगे कूदेंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा नाचेंगे कूदेंगे ज़्यादा तो मूविंग, इसका मतलब मूविंग इसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये तीनों पॉइंट आप इसको संभाल के रख लो कहीं पे, कहीं भाग नहीं ना पाए, नहीं तो गैस की तरह ऐसे मूव हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा गैस की तरह कहाँ उड़ गया। तो ये चीज़ अच्छे से समझना है और इसको लिखना भी। अब इसके आगे हमें पढ़ना है क्या, हाँ बच्चों, अब इसके आगे हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आपको बोला था ना, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब हमारे क्या होते हैं, मैटर के स्टेट होते हैं। अब स्टेट हमें पढ़ने हैं सॉलिड लिक्विड गैस, और अब हम ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में बताएंगे कि हमें स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं और उसको अच्छे से समझने हैं। अगर आपको पहला पार्ट समझ में आया तो आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं कि यस सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो जहाँ पे नहीं समझ में आया उस चीज़ को भी बताएं, हम उस टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो उसके पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।